जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे कि वॉलीबॉल का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ वॉलीबॉल? मिंटोनेट, चोगोस, पिंग पोंग या लॉन टेनिस? तो वॉलीबॉल का जो सबसे पुराना नाम है वो होता है मिंटोनेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति में निकायों पर कार्य करने वाली ताकतों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन मोशन कॉल्ड? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स या फिर किनेसियोलॉजी? तो गति में निकायों पर कार्य करने वाली जो ताकतों का अध्ययन किया जाता है इसको कहा जाता है बायोमैकेनिक्स। इज ए राइट आंसर। मोशन की बात हो रही है, ठीक ना? तो बायोमैकेनिक्स इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर ड्रॉप परीक्षण का उपयोग व्यक्ति का क्या मापने के लिए किया जाता है? रूलर ड्रॉप टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हाट अबाउट ए पर्सन? एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन या फिर बैलेंस? तो रूलर ड्रॉप जो टेस्ट होता है ये मेजर किया जाता है, रिएक्शन टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे या फिर क्रैस्मरी रूट? ठीक ना? तो कोशिका की जो खोज की थी ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक ना? कब की थी? तो 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमार्फ को स्केल पर किस रूप में व्यक्त किया जाता है? एंडोमार्फ आर एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल 171, 117, 711 या फिर 777? तो एंडोमार्फ में जो स्केल पर रूलर व्यक्त किया जाता है यह 711 को यह व्यक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गठन जिसको क्या कहता है, सोमैटोटाइप्स को मापने के लिए हीथ कार्टर विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें एंडोमार्फ को 1 से 7 या उससे अधिक के स्केल पर व्यक्त किया जाता है। मतलब इसका जो अर्थ होता है 1 से लेकर 2.5 शरीर में क्या वसा की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है। और 3 से 5 शरीर में वसा और गोलाई का औसत स्तर होता है, ठीक है, निम्न स्तर होता है वसा और उसका जो बॉडी पोस्चर है, गोलाई की बात हो रही है। जो उच्च है उसमें 5.5 से लेकर 7 प्लस तक शरीर में वसा, कोमलता और गोलाई की अधिकता अधिक होगी। तो इसलिए कहा गया किसी व्यक्ति के शरीर के प्रकार को 3 अंगों, क्या, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन यहीं पे पूछ देता है कि एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शेल्डन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे ये चीजें। कब दिया था? तो 1940 में, ठीक ना, के समूह में लिखा जाता है। एंडोमार्फ का मान हमेशा पहला अंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का स्कोर क्या है, 711 है तो वह प्योर क्या होगा? एंडोमार्फ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी में 400 रन बनाने वाला अब तक का इकलौता खिलाड़ी कौन है? Who is the only player to score 400 run in an innings in an international cricket test match? ठीक है, डॉन ब्रेडमैन, विलियम रिचर्डसन, ब्रायन लारा या फिर सचिन तेंदुलकर? तो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जो 400 रन अभी तक बनाई है इकलौते प्लेयर कौन है? तो ये ब्रायन लारा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मैराथन रेस? 26 मील, 085 यार्ड, 26 मील 185 यार्ड, 26 मील 285 यार्ड, 26 मील
385 यार्ड। तो जो मैराथन की दौड़ का जो डिस्टेंस होता है वो होती है 26 मील 385 गज होती है। अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाता है तो कितनी होगी? 42.195 किलोमीटर ये होती है। ठीक है। प्रथम जो एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसका जलपान केंद्र कितने दूरी पर होता है? फर्स्ट, तो फर्स्ट होता है 11 किलोमीटर पे होता है। फिर उसके बाद लास्ट तक क्या होता है? 5 किलोमीटर पे होता है। यूरी 5 किलोमीटर पे होता है। ये क्वेश्चन दोनों पूछते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है, ये भी, और ये तो पूछता ही पूछता है। ठीक ना। ट्रैक से स्टार्ट होती है, कहाँ से? ट्रैक से स्टार्ट होती है और ट्रैक पे ही क्या होती है? फिनिश होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दिल का दौरा पड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक? हंगर, थ्रस्ट, ब्लड यूरिया, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो यहाँ पे बात हो रही है दिल का दौरा। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की बात हो रही है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका होगा उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के भाला फेंक स्पर्धा में भाले की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, यानी 2.25 मीटर, 2.4 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर, 2.6 से लेकर के 2.7 मीटर, या फिर 2.8 मीटर से लेकर 2.9 मीटर। ठीक है। तो महिलाओं के भाला फेंक की जो लेंथ होती है ये होती है 2.2 मीटर से 2.30 मीटर ये होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि महिलाओं के भाला का वेट कितना होता है? तो महिलाओं के जो भाला का वेट होता है ये होता है 600 ग्राम होता है। ठीक है। पुरुषों का कितना होता है? तो पुरुषों का होता है 800 ग्राम होता है। ठीक ना। और पुरुषों के जो भाला फेंक की लेंथ कितनी होती है? तो ये होती है 260 से 270 मीटर होती है। ठीक है साथियों। अच्छा, एंगल पूछ देता है कितना होता है? तो 28.96 एंगल होता है। ठीक है, कोण इसका होता है, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल ट्रेनिंग किसमें वृद्धि करती है? इंटरवल ट्रेनिंग इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग? लैक्टिक थ्रेशोल्ड, VO2 max, बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इंटरवल ट्रेनिंग क्या करती है? ये लैक्टिक थ्रेशोल्ड और VO2 max। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, इंटरवल ट्रेनिंग ये किसने इजाद किया था? तो ये डॉक्टर वाल्डमर ग्रेस्चलर ने। किसने? वाल्डमर ग्रेस्चलर ने। वाल्डमर ग्रेस्चलर। ग्रेस्चलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किससे बना होता है? ग्लाइकोजन इज ए मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट, मिनरल, या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो ग्लाइकोजन ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अल्जाइमर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है। Alzheimer disease in human is related to the deficiency of acetylcholine, dopamine, GABA, या फिर ग्लूटामिक अम्ल एसिड। ठीक ना। तो मनुष्यों में जो अल्जाइमर रोग ये होता है एसिटाकोलाइन की कमी से ये होता है। अल्जाइमर रोग जो होता है यह महत्वपूर्ण पदार्थों की कमी से जुड़ा होता है। मुख्य रूप से क्या? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन जो स्मृति के लिए क्या होता है ये आवश्यक है, और विटामिन डी के निम्न स्तर से। ठीक है, किसके? विटामिन डी के निम्न स्तर से। जबकि थायमिन, विटामिन B1 और यहाँ तक कि लिथियम में गड़बड़ी भी जटिल प्रोटीन संचय
एमिलाइड टाउ के साथ साथ रोग की प्रगति को जोखिम से ये जुड़ी होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। कौन सा? एल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज मेजर ध्यानचंद बॉर्न? 1902, 1905, 1907 या फिर 1910? तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म यह हुआ था 1905 में ये हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है साथियों। पूछता है क्वेश्चन अक्सर, इन्हीं के नाम पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 ऑफ अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए बास्केटबॉल रिंग? 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच या फिर 18 इंच? तो बास्केटबॉल रिंग का जो व्यास होता है कुल ये होता है 18 इंच ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा। A regular basketball hoop has inner diameter 18 इंच या सेंटीमीटर में कहें तो कितना हो जाएगा? 46 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड साइज अक्रॉस एट लेवल फ्रॉम यूथ थ्रू सेम हैव द सिमिलर रिंग। प्रोफेशनल प्ले लाइक दिस NBA। ठीक है, और फीबा। द रिम इज द पोस्टपोन 10 फीट 3.05 मीटर। ठीक ना, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जो नेट होता है उसकी हाइट पूछता है, तो 3.05 मीटर या फिर 10 फीट याद रखेंगे। फीबा इसकी क्या है? फेडरेशन है। कब स्टेब्लिश हुई थी? कमेंट करके आप बताएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल मुकाबले के लिए लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? What should be the width of a lawn tennis court of a single match? 27 फीट, 36 फीट, 45 फीट या फिर नन ऑफ द एबव? तो लॉन टेनिस में जो सिंगल एकल की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल मैच के में जो कोर्ट की चौड़ाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये होती है 27 फीट होती है। अगर डबल की पूछ देता है तो कितनी होती है? तो ये होती है डबल की होती है 36 फीट ये होती है। अगर हमें मीटर में पूछ देता है आपसे तो कितनी हो जाएगी? तो 8.23 मीटर ये होगी। और विड्थ कितनी होती है? तो 78 फीट इसकी विड्थ होती है। दोनों की विड्थ कितनी होती है? 78 फीट ही होती है। बस किसमें चेंज होता है? विड्थ में। ठीक ना, लेंथ दोनों की बराबर होती है 78 फीट, और 27 फीट कितनी होती है? सिंगल्स की होती है, डबल की होती है 36 फीट ये होती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे मीटर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग यूज्ड इन फुटबॉल? 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट या फिर 6 फुट? तो फुटबॉल में जो कॉर्नर में जो फ्लैग लगे होते हैं इसकी हाइट कुल होती है 1.5 मीटर या फिर कहें तो फीट में, तो ये होती है 5 फीट होती है साथियों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर हवा में होता है तो निम्नलिखित में से उसका क्या बदलना असंभव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉसिबल टू चेंज व्हेन ए बॉडी इज एन एयर? मास, शेप, पोजीशन या फिर स्पीड? पूछ रहा है जब शरीर आपका क्या बोलते हैं हवा में होता है तो उसमें क्या बदलना असंभव होता है? तो द्रव्यमान को बदलना यह असंभव होता है। मास इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लोगों का शरीर छोटा, मोटा व गोल आकार का होता है? विच टाइप ऑफ पीपल हैव शॉर्ट, फैट एंड राउंड बॉडी शेप? पिकनिक, स्थेनिक, एस्थेटिक या फिर डायप्लेस्टिक? तो यहाँ पर बात हो रही किसकी? शरीर छोटा, मोटा और गोल, तो ये होती है पिकनिक टाइप के लोगों की ये बॉडी होती है। क्रेस्मर ने दिया है इसको। ठीक ना,
बॉडी टाइप्स कौन से? पिकनिक, एस्थेनिक और एस्थेटिक और डायप्लेस्टिक। ठीक ना? यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। पिकनिक शॉर्ट, स्टॉकी एंड राउंडेड बॉडी। फिर जो एस्थेनिक होते हैं उनकी क्या होती है? थिन होती है, पतले होते हैं, लंबे होते हैं। जो एथलेटिक टाइप के होते हैं उनकी क्या होती है? स्ट्रांग होती है, मस्कुलर होती है, वेल प्रोपाउंड होती है। और जो डायप्लेस्टिक होते हैं इनकी क्या होते हैं? इरेगुलर बॉडी फीचर्स इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वसा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनिमल फीड? मिल्क, मीट, अंडा या फिर काजू। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा पशु का वसा का स्रोत नहीं है। ठीक है, काजू इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज कॉल्ड? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। ठीक ना? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच को शुरू करने के लिए हर टीम में खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? What is the minimum number of players required in each team up to start football match? 5, 9, 6 या फिर 7। तो फुटबॉल मैच को शुरू करने के लिए न्यूनतम जो प्लेयर्स होते हैं उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओए की स्थापना कब की गई थी? When was the IOA established? 1925, 1926, 1927 या फिर 1928। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो ये स्थापना हुई थी तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि करंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये पीटी उषा है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा। कौन? सर दोराबजी टाटा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में कितने नियम होते हैं? हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन क्रिकेट? 42, 34, 17 या 56। तो क्रिकेट में जो रूल्स होते हैं कुल ये 42 रूल्स होते हैं। न्यू क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है? विच ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स? टेस्टिस, ओवरीज, थाइमस या फिर पिनियल। तो पुरुषों की यहाँ पे बात हो रही, बाकी तो सब में पाई जाती ही जाती है। ठीक ना? तो ये पाई जाती है, टेस्टिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला भारोत्तोलन स्पर्धा ओलंपिक में कब जोड़ी गई थी? When was women weightlifting event added to the Olympics? 2000, 2002, 2004 या फिर 2008। तो महिला भारोत्तोलन को ओलंपिक में ये इंक्लूड किया गया था, सन 2000 में ये इंक्लूड किया गया था। और इसी में कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 ओलंपिक से याद आना चाहिए, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक ना? ये पहली महिला है जो भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अभी तक किसी ने नहीं जीता था, पहले की बात हो रही, 2000 से पहले ये फर्स्ट महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सैफ खेल कहाँ मनाए गए थे? वेयर द फर्स्ट सैफ गेम सेलिब्रेटेड? भूटान, मालदीव, इंडिया या फिर काठमांडू।
तो पहले जो सैफ खेल मनाए गए थे ये काठमांडू में मनाए गए थे। कब ये शुरू हुए थे? तो 1984 में ये शुरू हुए थे, ठीक ना, नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हलचल फ्रंटल तल में सेजिटल अक्ष के चारों ओर होती है? Which of the following movement occur around the sagittal axis in the frontal plane? Abduction, radial deviation, eversion, all of the above। ठीक है, तो फ्रंटल तल में सेजिटल अक्ष के चारों ओर जो होती है मूवमेंट, ये एबडक्शन, रेडियल डेविएशन, इवर्सन, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, विच मेडल हैज इंडिया वॉन इन हॉकी इन 2024 ओलंपिक्स? ठीक है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या फिर कोई मेडल नहीं। तो भारत ने हॉकी में जो मेडल जीता था यह ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2020 में भी हॉकी में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के दौरान प्रोथ्रोम्बिन के गठन में सहायता करता है? विच विटामिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? ठीक ना, तो रक्त में थक्का जमाने का जो काम करती है ये विटामिन के करती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन आदि की उपलब्धि की इच्छा के कारण किसी प्रकार की प्रेरणा पैदा होती है? विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइज ड्यू टू द डिजायर टू अचीव वेल्थ etc? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव? धन आदि की उपलब्धि की इच्छा ये किस प्रकार की होगी? तो ये कहलाएगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में। शायद में भी आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ठीक ना, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।